Algebra and you are watching Learn with me YouTube channel. So friends, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि हमने हमारे हंगल्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सोनेंट्स, बेसिक वोवल्स और टाइप्स ऑफ वोवल्स, टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि हम लोगों ने हंगल्स से अपने वर्ड और सेंटेंस मेकिंग कैसे करनी है। तो कोरियन लैंग्वेज में हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं वर्ड को या फिर सेंटेंस को बनाने के लिए, क्योंकि उनके बगैर हमारे वर्ड्स या फिर सेंटेंस नहीं बन सकते, कंप्लीट नहीं होते। जैसे उर्दू में भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, बट इन इंग्लिश वी हैव नो एनी फार्मूला। हम लोगों को कोई भी वर्ड लिखना है ना, तो हम उसको ऐसे सीधे सीधे लिखते जाएंगे। मतलब जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा था कि मैंने आपको साउंड पोजीशंस बताई थी। हमारे पास साउंड पोजीशंस होती हैं हर वर्ड की, बियर की, नियन की तो तीनों जगह पे की पोजीशन, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी साउंड पोजीशन मैंने आपको, बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स की, वॉवल्स की कोई साउंड पोजीशन नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स की साउंड पोजीशन मैंने आपको बताई है कि जैसे अगर वो स्टार्टिंग में आएगा तो वो और तरीके से साउंड प्रोड्यूस करेगा, मिड में आएगा तो और तरीके से करेगा, किसी भी वर्ड के नीचे आएगा तो वो कोई और साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अब हम लोग उनको ये नहीं है कि हम लोग ऐसे, जैसा इंग्लिश में एप्पल लिखना होता है या अपना नेम लिखना होता है, कुछ भी लिखना होता है, तो हम लोग उसको ना पूरा वर्ड बना के लिख देते हैं और फिर अगले वर्ड पे हम आगे जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने इन कोरियन लैंग्वेज ये काम बिल्कुल नहीं करना। हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हमने अप्लाई करना है, तो ही हमारा वर्ड बनेगा, तो ही हमारा सेंटेंस बनेगा। अदरवाइज अगर आप उन फार्मूलाज को अप्लाई नहीं करोगे तो आपका वर्ड और सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव टोटल 3 फार्मूलाज जिनको हमने अप्लाई करना है अपने वर्ड को बनाने के लिए, अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला जो फार्मूला है वो है कॉन्सोनेंट वोवल। पहले फार्मूले के 2 पार्ट्स हैं, दूसरे फार्मूले के भी 2 पार्ट्स हैं और तीसरे फार्मूला का जस्ट 1 पार्ट है। और जो थर्ड वाला फार्मूला है वो बहुत माइनर सिचुएशंस में अप्लाई होता है, बहुत कम जगहों पे अप्लाई होता है। ज़्यादातर या फिर फार्मूला नंबर 1 या फिर फार्मूला नंबर 2 अप्लाई होते हैं और उनके दोनों पार्ट्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने उन फार्मूलाज में अपने हंगर को पुट करके अपना वर्ड कंप्लीट करना है। सो जो हमारे पास आज की वीडियो में हम लोगों ने फार्मूला नंबर 1 के दोनों पार्ट्स पे वर्ड्स को रख के अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला नंबर 1 है उसका पार्ट 1 है कॉन्सोनेंट एंड वोवल। पहले आएगा वर्ड कॉन्सोनेंट और फिर वोवल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि कोरियन वर्ड में कोरियन लैंग्वेज में कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो वोवल से स्टार्ट हो। ये उनके रूल के बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम लोग कोई भी वर्ड स्टार्ट करेंगे वोवल से तो वो हमारा वर्ड गलत हो जाएगा। हमें हर सूरत में हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है और उसके बाद में दोबारा कॉन्सोनेंट नहीं आएगा। उसके बाद पहला वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट और फिर दूसरा हमारा वोवल होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा वर्ड, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है जो हम अप्लाई करेंगे, जिसमें अपने वर्ड्स, अपने हंगल्स को हम पुट करेंगे, वो है, उसके दोनों पार्ट्स में आपको बता देती हूँ। फार्मूला नंबर 1 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है कॉन्सोनेंट वोवल और जो पार्ट 2 है वो है कॉन्सोनेंट वोवल। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम लोगों ने इस फार्मूला में हंगल्स को पुट करके वर्ड या फिर सेंटेंस कैसे बनाना है। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोरियन लैंग्वेज का हमेशा 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 फर्स्ट वर्ड जो स्टार्ट होता है वो कॉन्सोनेंट से होता है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे नाम या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टार्ट ही वोवल से होती हैं, तो फिर उस सिचुएशन में हमने क्या करना है। तो लेट मी टेल यू कि जैसे अब मेरा नाम है अरूज, तो ये स्टार्ट ही ए से होता है, तो ए हमारे पास जाहिर बात है वोवल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स में एक वर्ड पढ़ाया था ईएंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईएंग जब वर्ड के नीचे आएगा तो वो अपना साउंड प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज ऊपर उसका कोई साउंड नहीं होगा, वो साइलेंट हो जाएगा। वो वर्ड हंगल्स में है इसलिए ताकि वो इस फार्मूले को पूरा रखे। अब जैसे मेरा नाम है अरूज, तो इन कोरियन लैंग्वेज मेरा नाम लिखा जाएगा ऐसे, ऐसे मेरा नाम लिखा जाएगा कोरियन लैंग्वेज में।
तो अब अगर हम लोग यहाँ से ईएम को रेज कर देते हैं और जस्ट ऐसे अपने वर्ड को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर मेरा जो नाम है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट ही हो रहा है ए से और ए हमारे पास वोवल है। और अगर हमने ऐसे किया तो हमारा वर्ड गलत हो जाएगा, इसको कुछ माना ही नहीं जाएगा, इसको गलत माना जाएगा, इसको कोरियन लैंग्वेज का वर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू वांट आपका सही हो जाए, आपका वर्ड सही हो, तो आपने उसके लिए सबसे पहले इयोंग को अप्लाई करना है। ठीक है, जो अगर आपका कोई भी वर्ड है जो आपका स्टार्ट होता है वोवल से, तो पहले आपका आएगा इयोंग जो कि है कॉन्सोनेंट, देन यू पुट हियर अ वोवल, उसके बाद यहाँ पे जाहिर बात है कॉन्सोनेंट वोवल। अब मुझे आगे ज लिखना है, अ रू ज, ऐसे हमारा वर्ड बन जाएगा ठीक। ठीक है, अ कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल। तो ये हमारा फार्मूला भी ईएन लगाने से हम लोगों का फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा और वो कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनमें वर्ड्स को पुट कैसे करना है। अच्छा जी, जितने भी हमारे पास स्टैंडिंग वोवल्स है, जिसमें हमारे पास आ रहा है अ, ओ, अच्छा इसके बाद या, यो, ये सारे जो हमारे पास स्टैंडिंग वोवल्स हैं वो हमेशा कॉन्सोनेंट के साइड पर आएंगे, कॉन्सोनेंट के साइड पे हमेशा स्टैंडिंग वोवल्स आएंगे। और जो हमारे पास स्लीपिंग वोवल्स हैं जैसे कि ओ, उ, यू, ओ, यो, ये हमारे पास है स्लीपिंग वोवल्स। तो स्लीपिंग वोवल्स हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास है, हम लोग लिखते हैं फा दा। फादा मीन्स समंदर, फादा कहते हैं समंदर को। तो अब क्या है, ये हम लोगों ने बनाया है फादा, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल। अब चूंकि ये स्लीपिंग, अब इस फार्मूले में कैसे हम लोगों ने पुट करना है, इस फार्मूले में हमने सीधी तरह हम लोगों के पास जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा स्टार्टिंग में वो आएगा और उसके बाद हमारे पास स्टैंडिंग वोवल आ रहा है तो वो हम हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर में लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। लेकिन अब कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ, अब जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एक, उ यू, उयू कहते हैं कोरियन में मिल्क को, दूध को। तो अब ये देखें, अब यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे ये वाला। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास स्टैंडिंग वोवल था, कॉन्सोनेंट के साथ हमारे पास स्टैंडिंग वोवल था और स्टैंडिंग वोवल कभी भी कॉन्सोनेंट के नीचे नहीं आता, वो हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर में आता है। और यहाँ पर हमारे पास था स्लीपिंग वोवल्स थे यहाँ पे, तो इस वजह से हमने कॉन्सोनेंट के नीचे स्लीपिंग वोवल्स को रखा है, तो ये हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ। दिस वर्ड इज नारा। आपको थोड़ी मेरी राइटिंग अजीब लग रही होगी, बोर्ड पे मेरी राइटिंग ऐसी लिखती है नारा। नारा कोरियन लैंग्वेज में नारा कहा जाता है कंट्री को। तो यहाँ पर भी हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल। ठीक है, हमारे पास हमेशा इस फार्मूले के थ्रू जो हम वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, उसमें हमेशा कॉन्सोनेंट के जो बराबर में आएगा, इस फार्मूले में जो बराबर में आएगा वो हमेशा स्टैंडिंग वोवल होगा। अगर आपके पास कॉन्सोनेंट के बाद फौरन स्टैंडिंग वोवल है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, और अगर आपके पास कॉन्सोनेंट के बाद फौरन स्लीपिंग वोवल है तो तब वहाँ पे आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। तो अब ये हमने फादा लिखा है, फादा का मतलब होता है, ये बीएफ का मैंने आपको बताया था, जब ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो इसका साउंड होगा था, तो ये फिर इसके साथ मिलके बन जाएगा था। और ये मैंने जब आपको डिजिट का बताया था कि ये जब सेकंड पोजीशन पे आएगा, वर्ड के मिड में आएगा। अब ये मिड में आ रहा है ना, मतलब अगर ये पूरा वर्ड फादा एक पूरा वर्ड है समंदर और ये मिड में आ रहा है तो ये दा का साउंड, दरमियान वाली इसकी साउंड पोजीशन थी दा, तो ये बन जाएगा फादा, फादा समंदर, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल। इस फार्मूले के थ्रू हमने अपना ये वर्ड लिखा है। इसी तरह हम अब आगे इस फार्मूले के थ्रू आते हैं कॉन्सोनेंट वोवल। तो कभी भी हम कॉन्सोनेंट को
के सामने स्लीपिंग वोवेल्स को नहीं लिख सकते। जैसे कभी भी स्टैंडिंग वोवेल कॉन्सोनेंट के नीचे नहीं आ सकता, ये गलत हो जाता है। और कभी भी स्लीपिंग वोवेल कॉन्सोनेंट के साइड पर नहीं आता, ये गलत हो जाता है। हमेशा स्लीपिंग वोवेल कॉन्सोनेंट के नीचे और स्टैंडिंग वोवेल कॉन्सोनेंट के आगे आएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग अपने इस फार्मूले को, मतलब फार्मूला नंबर 1 के पार्ट 2 की एक और एग्जांपल लिखते हैं जो हमारे पास है। फोदो, फोदो मीन्स ग्रेप्स, कोरियन में ग्रेप्स को फोदो कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल। तो अब इस तरतीब से अगर हम लोगों ने अपने वर्ड को इस फार्मूला के थ्रू लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो भी स्टैंडिंग वोवेल्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट के बराबर में, और जो भी हमारे स्लीपिंग वोवेल्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट के नीचे आएंगे। तो उसके बाद अब जैसे कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो कि एक ही वर्ड में ये फार्मूला भी अप्लाई होता है और ये वाला फार्मूला भी अप्लाई होता है। जैसे कि अब एक है छूमोनी, हमारे पास एक वर्ड है छूमोनी। छूमोनी का मतलब होता है पॉकेट, पॉकेट कहा जाता है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है और ये वाला फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। छूमोनी ये पूरा एक वर्ड है। अब ये छू, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है कॉन्सोनेंट, चूंकि इसके साथ स्लीपिंग वोवेल था तो ये नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद मो, अब ये मो ओ जो आ गया, मो हमारे पास एम जो है, मियम सॉरी, मियम हमारे पास है कॉन्सोनेंट और आगे ओ जो है वो हमारे पास है वोवेल और स्टैंडिंग वोवेल है, तो इसलिए ये यहाँ पर साथ में आएगा और ये वाला फार्मूला यूज होगा। उसके बाद है नी, नियन एंड आई, दिस वन इज आई, तो ये बन जाएगा कॉन्सोनेंट। चूंकि आई भी स्टैंडिंग वोवेल है तो ये भी हमारे पास इधर आ जाएगा। होप सो कि आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना आ गया। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार या जितना भी आप, जब तक कि आपको अच्छे तरीके से इसमें अप्लाई करना नहीं आता, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करने से इस फार्मूले के थ्रू सेंटेंस मेकिंग और वर्ड मेकिंग अच्छे तरीके से आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की कोरियन लैंग्वेज के लेक्चर्स आपको मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूंगी, जो भी न्यू वीडियोस पोस्ट करूंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।